हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो बात है वो एक लड़की की है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की की, एंड शी लॉस्ट हर फादर। मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को क्रिएट करने की। मैं इस लायक नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा। जिस चीज़ से वो गुजर रही है इस वक्त, मैं कोशिश करूँगा उसे कहने की। शायद कह भी ना पाऊँ, बट कोशिश करूँगा। वो बेंच पे बैठी है पार्क के अंदर अपने दोस्त के साथ। उसका दोस्त उसे मिलने आता है। तो ठीक है, ये कैसा सवाल है? कोई ठीक कैसे हो सकता है इस टाइम पे? मैं समझ सकता हूँ तेरे पे क्या बीत रही होगी। नहीं समझ सकता। जब से पापा जी गए हैं तब से सब लोग यही कह रहे हैं, पर कोई नहीं समझ सकता कि मैं क्या महसूस कर पा रही हूँ। कोई नहीं समझ सकता। पता है, पापा जी के जाने का दुख इतना नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोई इंसान इस जिंदगी में आया तो कभी ना कभी तो जाएगा ना। हम जानते हैं, पर हमें दिक्कत होती है जिस तरीके से वो जाते हैं, वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमें अभी भी लगता है कि उस वक्त हम अगर कुछ कर लेते तो शायद वो आज हमारे साथ होते। समझ ही नहीं आया उस टाइम हुआ क्या। बैठे हुए थे अच्छे भले, एकदम से सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतनी पढ़ी लिखी अपने आप को मानती हूँ, हाँ, और बेसिक चीज नहीं पता हमें। जब इंसान को इमरजेंसी होती है तो हमें क्या करना होता है उसके समय में पता ही नहीं होता। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा कोई, क्या कर रहे हैं। सब एकदम घबरा गए सारे। और जिस वक्त ये हो रहा था, एक एक सेकंड उस टाइम इतना कीमती था कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। लगता है कभी कभी हमारी अपनी बेवकूफी की वजह से वो हमने रोक नहीं पाए। हम सारा दिन यूट्यूब पे घुसे रहते हैं, सारा दिन किताबों में घुसे रहते हैं। हमें पढ़ना चाहिए यार कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, बेसिक स्टेप्स। अगर शायद मुझे वो पता होते तो शायद मैं उनको रोक लेती यार। कमाल। देख, मैं जानता हूँ ये चीज तुझे बहुत, तो इस बारे में बहुत गिल्ट लेके सोच रही है। तुझे इस बात का बहुत बुरा भी लग रहा है कि तू कुछ कर नहीं पाई या कोई कर नहीं पाया। पर शायद हो सकता है इसी तरीके से उनका लिखा हो। देख, कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था ना। बहाना? ये कैसा बहाना यार, हाँ? कि बहाने के पास और कोई बहाना नहीं था क्या? हाँ? किसको यही बहाना मिला? मैं जानता हूँ। पता है, सब कुछ ना घर में ना पहले आराम से इतनी इजीली चीजें होती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। हम लोग इतने प्रिविलेज्ड थे यार कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ना ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है। उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि पापा जी इतना कुछ करते थे यार। घर का राशन, पैसे, घर को चलाना, संभालना, हमें पालना, मामा को देखना, घर की ईएमआई देखना, लोन्स देखना, सब कुछ कैसे करते थे पापा। और कभी मैंने पापा को परेशान नहीं देखा। मैंने पापा जी को कभी भी ऐसे नहीं देखा। मैं जब भी उदास होती थी ना तो पापा जी के पास मैं जाती थी, ऐसा लगता कि
वो ना मेरा सूरज है, पर मैं अंधेरा। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा जी को कहा था, पापा मेरे को जॉब नहीं करनी, मैं थक जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ। पता है पापा जी ने क्या कहा? कहते किस बात का डर है? निकाल देंगे ना, निकाल दे, क्या हो जाएगा? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा? मैं हूँ, तू घबराती क्यों है? और ऐसा नहीं कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, पर उनके इतना, सिर्फ इतना ही बोल देने से ना ऐसा लगता है कि डर ही खत्म हो जाता है यार। ऑफिस में ना मैं सिर उठा के चलती हूँ, फिर ये कौन हो तुम? वो बॉस क्या चीज, क्या भाई? मेरा मेरा बाप है मेरे पीछे यार, क्या है दुनिया ये? आज दुनिया के सामने ना मैं हंसती तो चलती हूँ, पर घर आकर कमरे में बहुत रोती हूँ। कहते थे मेरी शेर पुत्री, मेरी शेर पुत्री। ऐसा लगता है कि चेयर का ना एक पैर टूट गया, चेयर का एक पैर टूट गया, और मैं पीछे दोनों हाथ लेके ना यूं करके सपोर्ट सिस्टम उनकी खड़ी हूँ चेयर का। चेयर खड़ी तो है, पर इतनी मजबूत नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। नहीं है। हम लोग यार बहुत पापा हमेशा कहते थे मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी मस्ती में रहती थी कि शादी तो हो ही जाएगी, बिंदास, कोई ना कोई तो देख ही लेंगे पापा मेरे लिए, मुझसे बेहतर कौन जानता है। पापा से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता था, और आज जब वो नहीं है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ कैसे होगा वो आगे। मामा को भी देखना है, घर देखना है, अपने आप को संभालना है, सब कुछ। तो घबरा मत, अंकल जी ना हमेशा तेरे साथ रहेंगे, और मैंने देखा उनको तेरे साथ। तुझे नहीं लगता ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता है। देख, मोटिवेशन मत दे मेरे को, बस मुझे सुन ले, मुझे सुन ले, मेरा मन हल्का हो जाएगा और मैं आगे चल पड़ूंगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तेरे पास है नहीं और तू दे नहीं पाएगा। आज सिर्फ सुन ले, हमेशा सोल्यूशन देता है ना मुझे, आज नहीं, आज सिर्फ सुन ले बस। बोझ हल्का हो जाएगा मेरा, मैं आगे चल पड़ूंगी वापस, इस दुनिया में वापस से कदम रख लूंगी, पर आज से सुन, बोल मत। हाँ जी पापा। नमस्ते अंकल। हाँ जी अंकल, हाँ अंकल हीरा, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तेरे पापा का फोन। तो यूकेलेले के साथ ले घूम रहा है, तुझे बजाना नहीं आता ना? ये तो वैसे ही लाया था मैं, वो तेरा मूड ऑफ था इसलिए सोचा बजा के दिखाऊंगा तो शायद तेरा मूड ठीक हो जाए। बजाऊं? बिल्कुल नहीं, मेरा मूड नहीं है। एक बार सुन तो सही सहज। अच्छा सॉरी सॉरी। तुझे देखो देर हो रही है, घर पे वेट कर रहे हैं पापा तेरे। तो घबरा मत, मैं वापस से फिर आऊँगा, हम कल फिर मिलेंगे। अच्छा।